सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स के चेयरमैन सज्जन भजनका साहब अब जुड़ते हुए। भजनका साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। स्टॉक हरकत में है सर आपका, तो इसलिए मैं जानना चाहता था क्योंकि सब स्टॉक की पिटाई हुई, अब जरा स्ट्रीट थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हो रही है, मोमेंटम पिकअप हो रहा है। ये जो लॉकडाउन का भजनका साहब पीरियड है, 24 मार्च से ऑनवर्ड से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, इस बीच का कामकाज पूरा ठप रहा है सेंचुरी टेक्सटाइल्स का अब तक, सेंचुरी प्लाईबोर्ड का अब तक? हाँ, अब तक तकरीबन ठप रहा है काम, सब प्लांट्स बंद थी। अब लास्ट हफ्ते भर से हम लोग को एक एक करके वो मिलता जा रहा है। अभी गुवाहाटी प्लांट खोलने का ऑर्डर मिल गया, करनाल का मिल गया, कांडला का मिल गया, और प्राय चेन्नई को छोड़ के बाकी सब प्लांटों को खोलने। तो अब धीरे धीरे करके हम लोग खोलते जा रहे हैं और उसको आगे गियर अप करते जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं 24 से लेकर पिछले हफ्ते तक सारे प्लांट्स टोटली शटडाउन थे, लास्ट वीक ऑनवर्ड्स एक महीने के लिए शटडाउन था, लास्ट वीक ऑनवर्ड्स धीरे धीरे करके प्लांट्स के परमिशन मिलती जा रही है, कामकाज रिज्यूम हो रहा है सारे प्लांट्स में, ऐसा हो रहा है? हाँ, एक चेन्नई को छोड़ के, चेन्नई में खाली। और ये रिजम्पशन मतलब फुल फ्लेज रिजम्पशन हो रहा है भजनका साहब, या पार्शियल रिजम्पशन हो रहा है इस समय? क्या ताजा स्थिति है? अभी करीबन 50% वर्कर के साथ में रिजम्पशन हो रहा है। अभी सरकार ने जो अनुमति दी है 50% वर्कर रख पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर साहब, भजनका साहब की ऑडियो जो मेरे पास आ रहा है उसे थोड़ा बढ़ाइएगा तो मैं क्लियरली सुन पाऊंगा। अच्छा, तो ये ओपन अप हो रहा है, कामकाज रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा, 50% यूटिलाइजेशन के साथ, 50% वर्कफोर्स के साथ आप कामकाज शुरू कर रहे हैं, पर ये जो प्रोड्यूस करेंगे सर, इसकी डिमांड नजर आ रही है क्या मार्केट प्लेस में? मतलब जब बंद हुआ था, एक्सपेक्टेड है क्या कुछ डिमांड वन पिकअप करेगी हाल फिलहाल में? मतलब जब अचानक बंद हुआ था 23 मार्च को, उस समय बाजार में डिमांड थी और काफी अच्छी डिमांड थी हमारे पास। तो हमारा माल अभी चैनल में भी है, लेकिन बाजार अभी तक खुला नहीं है। तो बाजार खुलेगा, डिमांड उसके बाद खुलेगी, क्योंकि बाजार तो प्राय हर जगह बंद है। लेकिन चैनल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं, उनकी हमारे पास मांग आई है, तो धीरे धीरे उनके पास अब माल भेज रहे हैं, और असली तो बाजार खुलने के बाद में डिमांड आएगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, चैनल पार्टनर्स जो हैं, उनकी तरफ से अब ऑर्डर्स आने शुरू हो चुके हैं, दे वांट की सप्लाईज बढ़ाई जाए आपके पास, उनके पास माल सप्लाई करा जाए, ये ऑलरेडी मतलब तैयारी कर रहे हैं मार्केट प्लेस में लोग? हाँ जी। ओके ओके। अच्छा, आपके हिसाब से कितना समय लगेगा डिमांड वापस लौटने में, रियल एस्टेट सेक्टर की जान लौटने में? ये पहले क्वार्टर के अंदर चीजें मेरे ख्याल से काफी कुछ स्टेबलाइज हो जाएगी। जून महीने तक जाते जाते नॉर्मल वर्किंग चालू हो जानी चाहिए। नहीं तो रियल एस्टेट सेक्टर भजनका साहब, क्योंकि ऑलरेडी इस पेंडेमिक से पहले भी सबड्यूड ही परफॉर्म कर रहा था, ठंडा कामकाज हो रहा था। Q4 में आपने कहा एक महीने का तो पूरा पूरा कुछ काफी हद तक इंपैक्ट देखने को मिला, Q1 में भी ये अप्रैल का महीना कामकाज ठप रहा। अब इसका मतलब आसान शब्दों में मान के चलो क्या कि Q2 ऑनवर्ड्स, Q2 मतलब हो गया जुलाई ऑनवर्ड्स, सारी स्थिति वैसे ही नॉर्मलाइज हो जाएगी, धंधा पानी वैसे ही रेगुलाइज हो जाएगा, ये मान के चल रहे हो आप लोग क्या? शायद Q1 में धक्का लगे इस पैंडेमिक का, Q2 से सब कुछ स्थिति बहाल हो जाएगी, ग्रोथ मोमेंटम लौट आएगा। देखिए, हम लोग रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हाउसिंग सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी डिमांड खाली एक ही सेक्टर से नहीं आती है। हमारे एक तो जो छोटे घर हैं, जो इंडिपेंडेंट बंगलोज हैं, छोटे छोटे घर हैं, छोटे शहरों में बनते हैं, उनके अंदर भी फर्नीचर बनता है, वहाँ भी प्लाईवुड की डिमांड आती है। दूसरा, रिनोवेशन होता रहता है पूरे देश के अंदर, पुराने फर्नीचर पुराना हो गया, उनका होता रहता है। और रियल एस्टेट मंदा है अभी, लेकिन हमारा काम चालू होता है। अगला सवाल मेरा वही था, तो ऐसा कोई आकलन है क्या भजनका साहब, ऐसा कोई आकलन है हमारे पास कि आपकी जो डिमांड आती है, कितनी वो नए घर बनते हैं उनसे आती है, कितनी ये सेकेंडरी डिमांड जिसकी आप बात कर रहे हैं यहां से आती है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसकी भी अच्छी खासी मार्केट प्लेस में डिमांड होगी है, जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, या रिप्लेसमेंट डिमांड जो होती है वो भी तगड़ी होगी। पर अंदाजा है क्या मार्केट की जो कुल डिमांड होती है उसका कितना इस तरफ से आता है? देखिए, कोई उसके मतलब बिल्कुल लाइक डिपेंडेबल फिगर्स नहीं है, लेकिन हम लोग लेके चलते हैं
कि 1/3 डिमांड होती है, वो नए प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं उनकी 1/3 डिमांड इंस्टीट्यूशनल होती है, और 1/3 के आसपास जो है बाजार की जो रिनोवेशन वगैरह रिपेयर वगैरह होती है, या पुराने घरों को वापस उनका नया फर्नीचर बनता है, वहां से आती है। हाँ तो ये ठीक है। जो हाँ, तो मोटा मोटी बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कहता है कि एक तिहाई मोटा मोटी डिमांड होती है। तो ऐसा नहीं कि नए घर जब तक नहीं बनेंगे डिमांड नहीं आएगी, 2/3 डिमांड फिर भी शायद मार्केट प्लेस में देखने को मिले आपको, ऐसा हो सकता है। अच्छा भजनका साहब, Q3 तक की ताजा तस्वीर, जब तक ये पैंडेमिक की कहानी अलग हो गई, उससे पहले तक आप लोग अपने एकदम ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे थे, तो फिर डी बॉटलनेकिंग पे फोकस कर रहे थे कि थोड़ा बहुत और मोर कैपेसिटी से स्क्वीज करा जा सके। अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन Q3 के एंड तक कहां खड़ा था, और ये डी बॉटलनेकिंग का प्रोसेस कब तक फायदा देगा, कब प्ले आउट होगा? मतलब हम लोग तकरीबन 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे थे, और कुछ प्लांट है हमारे, जैसे पार्टिकल बोर्ड का प्लांट, MDF का प्लांट, वहाँ हम लोग 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे थे। वहाँ माल की डिमांड ज्यादा थी, हम लोग दे नहीं पा रहे थे। प्लाईवुड के अंदर अलग अलग प्लांट है, 80 से 90% यूटिलाइजेशन पे चल रहे थे। तो ये जो है एक बार तो थोड़ा सा झटका आएगा ही, अगर कोई ये कहे कि मेरा सेक्टर बचा हुआ है इस कोविड की समस्या से, तो ऐसा कोई भी नहीं है। जितनी भी इंडस्ट्री है भारत के अंदर, जितने भी प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर एक चैलेंज है। तो इसको टाइम लगेगा, कम से कम महीना 2 महीना तो चीजों को गियर अप होने में लगेगा। तो क्वार्टर 1 तो मोर वाइप आउट है। इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर तो हम लोगों को प्रॉफिट की आशा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आशान्वित हूँ कि क्वार्टर 2 से चीजें काफी इंप्रूव होगी, और हमारा क्वार्टर 2 और 3 यही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है प्लाईवुड के बारे में। तो वो दोनों क्वार्टर 2 और 3 समझ जाना चाहिए।